सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं स्नाइपर लेगेसी के बारे में। ये कहानी है एक स्नाइपर की जिसका नाम है ब्रेंडन बेकेट। और जैसे ही ब्रेंडन बेकेट को पता लगता है कि एक दूसरे स्नाइपर ने उसके पिता को मार दिया है, तब वो बदले की आग में जलने लगता है और उसकी जिंदगी का एक ही मकसद बच जाता है कि वो अपने पिता के मौत का बदला ले। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक छत का दृश्य आता है और इस छत पर हम दो लोगों को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम है डेविड सिम्पसन। डेविड कभी मिलिट्री में हुआ करता था और डेविड के सामने एक हाई रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर है। और डेविड जब यूएस आर्मी में था तब वो एक बहुत ही बेहतरीन स्नाइपर था, लेकिन युद्ध के बाद उसे पीटीएसडी हो गया और आर्मी ने उसको बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया और उसे आर्मी से निकाल दिया गया और कोई भी डेविड के सपोर्ट में नहीं आया, यहाँ तक कि उसके साथी भी नहीं। तब से डेविड को नफरत हो गई यूएस आर्मी से और उसने निश्चय किया कि वो यूएस आर्मी के सबसे बेहतरीन ऑफिसर्स को मार गिराएगा। इसीलिए आज वो यहाँ पर आया हुआ है और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी हम एक स्नाइपर राइफल को देखते हैं। और ये राइफल देखने में बहुत ही खतरनाक है, लेकिन ये कोई आम राइफल नहीं है। इस राइफल को रिमोट से कंट्रोल किया जाता है। इसे चलाने के लिए किसी भी इंसान की जरूरत नहीं है, इसीलिए राइफल इतना खास है। और इस राइफल को कंट्रोल करता है डेविड, वो भी अपने फोन से। फिर जब वो इस आदमी से बात कर रहा होता है तब वो राइफल को भी कंट्रोल कर पा रहा होता है और वो निशाना लगाता है इसी आदमी पे। फिर थोड़ी देर के बाद वो गोली चला देता है और यहीं पर इस आदमी की मौत हो जाती है। तभी हमारे सामने आता है सीरिया का दृश्य और यहाँ पर हम बहुत सारे स्नाइपर्स को देखते हैं और इनके टीम का मुखिया है ब्रेंडन। और ब्रेंडन के साथ यहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम है सना और उसके साथ साथ इनका एक और साथी है जिसका नाम है रीस। और इसके अलावा भी कुछ लोग हैं इनकी टीम में। और अभी इनकी नजर है सीरियन आर्मी पे। इन्हें खबर मिली है कि सीरियन आर्मी यहाँ पे ड्रग्स की तस्करी कर रही है, इसीलिए लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनका सामना करने के लिए। फिर जैसे ही सीरियन आर्मी वाले यहाँ पे आते हैं और वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं, रीस उन पे गोली चला देता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और सीरियन आर्मी को ये बात पता लग जाती है। इसीलिए यहाँ पे चारों तरफ भगदड़ मच जाता है और सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन अब सीरियन आर्मी को इनके बारे में पता लग जाता है, इसीलिए वो लोग अंधाधुन इन पे गोलियां चलाने लगते हैं और देखते ही देखते वो लोग इसके एक साथी को शूट कर देते हैं और यहीं पर इनके साथी की मौत हो जाती है। फिर आर्मी वाले यहाँ से भाग जाते हैं और ये लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, इसीलिए अब सब बहुत ही ज्यादा दुखी हैं और इनका मिशन भी अब फेल हो चुका है। इसीलिए ये लोग वापस जाते हैं आर्मी कैंप। तब यहाँ पे ब्रेंडन मिलता है मेजर बिडवेल से और बिडवेल बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो इस मिशन के फेल होने का जिम्मेदार किसी और को नहीं बल्कि ब्रेंडन को मानता है। इसीलिए वो उसे डांटने लगता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से ये सारा कुछ हुआ है और अगर तुम्हारे एक साथी की मौत हुई है तो वो भी तुम्हारी वजह से हुई है। फिर इन बातों को सुनने के बाद ब्रेंडन गुस्सा हो जाता है और वो रिजाइन कर देता है अपने पद से और समय ऐसे ही बीतने लगता है। तभी थोड़े समय के बाद हम देखते हैं कर्नल को और कर्नल आकर के मिलता है बिडवेल से और बताता है कि कोई खतरनाक स्नाइपर घूम रहा है देश में और वो एक एक करके हमारे सारे के सारे अच्छे सिपाहियों को मार रहा है। फिर वो यहाँ पे एक लिस्ट दिखाता है जिसमें उन सारे लोगों का नाम है जिसे उसे स्नाइपर ने मार दिया है और यहीं पर नाम होता है थॉमस बेकेट का। थॉमस यूएस आर्मी का सबसे बेहतरीन स्नाइपर है, लेकिन अब डेविड ने उसे भी मार दिया है और थॉमस ही ब्रेंडन का पिता भी है। इसीलिए अब बिडवेल बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, इसीलिए वो कहता है कि मैं जल्दी ही इस आदमी का खात्मा करने वाला हूँ। फिर कर्नल उसे इस आदमी का नाम बताता है और कहता है कि उसका नाम है डेविड सिम्पसन। इसीलिए लोग प्लानिंग करने लगते हैं कि ये डेविड को कैसे मारेंगे। तभी हम ब्रेंडन को देखते हैं जो एक बार में बैठा हुआ है और उसके साथ सना भी बैठी हुई है और सना उससे पूछ रही है कि आखिर उसने रिजाइन क्यों किया और ये दोनों इसी बारे में बात कर रहे हैं। तब सना उससे पूछती है कि आखिर तुमने स्नाइपर बनने का ही डिसीजन क्यों लिया। तब वो कहता है कि पहले मैं आर्मी में था और हम कॉन्गो में एक युद्ध लड़ रहे थे और हम जीतने वाले थे, हमारा कब्जा था सारे के सारे दुश्मन पे। तभी एक आदमी अचानक हमारे सारे लोगों को मारने लगा और जब तक हम उसे ढूंढ पाते तब तक उसने हमारे सारे लोगों का खात्मा कर दिया और हम उस पे एक भी गोली नहीं चला सके क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि वो कहाँ पे है और उसका निशाना अचूक था। हम कहीं भी गोलियां चला रहे थे, लेकिन उसे पता था कि वो अपनी गोलियां कहाँ पे चला रहा है। और उस हादसे के बाद मैं टूट गया और मुझे पता लगा कि वो एक स्नाइपर था। तब मैंने डिसीजन लिया कि मैं भी एक स्नाइपर बनूंगा और अपने सारे दुश्मनों को ऐसे ही धूल चटाऊंगा। तब से मैं एक स्नाइपर बन गया। फिर अभी इन दोनों की बातें चली रही होती है, तभी यहाँ पे रीस आ जाता है और अब रीस बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, इसलिए वो चिल्लाने लगता है ब्रेंडन पे और कहता है कि आखिर तुमने इस्तीफा क्यों दिया। अभी हमें एक और मिशन पे जाना है और तुम्हारे बगैर हम मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए तुम्हें अपना इस्तीफा वापस लेना पड़ेगा। कायरो वाली हरकत करना बंद करो। और इस बात को कहने के बाद ये दोनों लड़ने लगते हैं और बहुत देर तक इन दोनों के बीच ऐसे ही लड़ाई होती रहती है और रीस उसे बार बार मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेंडन कहता है कि उसने पहले ही डिसीजन ले लिया है और अब वो अपना इस्तीफा वापस नहीं लेगा। फिर ये बातें करते हुए दोनों लड़ रहे होते हैं
और थोड़ी देर के बाद ब्रेंडन यहाँ पर रीस को बेहोश कर देता है। तब तक इनकी लड़ाई देख करके बाहर से सारे लोग भाग चुके होते हैं। इसीलिए अब ब्रेंडन सना को लेकर के जाता है बाहर और ये लोग बाहर जाकर के बात करने लगते हैं। तब ब्रेंडन कहता है कि हर जगह ये खबर फैल चुकी है कि एक स्नाइपर सारे यूएस आर्मी के लोगों को मार रहा है और उसने मेरे पिता को भी मार दिया है। लेकिन मैं इस बात को लेकर के श्योर हूँ कि मेरे पिता अभी भी जिंदा है, क्योंकि मैं उन्हें जानता हूँ। उन्हें मारना इतना आसान काम नहीं है, इसीलिए अब मेरी तलाश है कि मैं अपने पिता को ढूंढूं। फिर इतना कहने के बाद वो घर चला जाता है। तभी उसके पास बीडवेल आता है और उसे समझाने लगता है और कहता है कि खबर पक्की है, तुम्हारे पिता को डेविड ने मारा है और मैं अपनी पूरी टीम को भेज रहा हूँ डेविड के पीछे और हम जल्दी उसे मार गिराएंगे। अब वो हमसे नहीं बच पाएगा, वो चाहे कहीं भी जा करके छुप जाए, हम उसे मार गिराएंगे। लेकिन मैं तुम्हें चाह करके भी अपनी टीम में शामिल नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन सबसे दूर रहो। और इतना कहने के बाद वो चला जाता है। लेकिन ब्रेंडन किसी की नहीं सुनने वाला, क्योंकि अब उसे भी शक होने लगा है और उसे भी लगता है कि उसके पिता को डेविड ने मार दिया है। इसीलिए ब्रेंडन प्रतिशोध की आग में जल रहा है और वो कैसे भी अपने पिता का बदला लेना चाहता है। फिर वो वापस आता है, अपनी चीजों को पैक करता है और निकल पड़ता है डेविड को ढूंढने के लिए। और वो सबसे पहले जाता है सीरिया। लेकिन जब वो अंदर जा रहा होता है तभी यहाँ पर हम एक और फोर्स को देखते हैं और ये सारे के सारे अमेरिकन हैं और इन्हें एक कार्टेल के बारे में जानकारी मिली है जिसका ये लोग सफाया करने आए हैं। इसीलिए सारे लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं कि जितने भी लोग उस कार्टेल में शामिल हैं ये उन सबको पकड़ेंगे नहीं, बल्कि वहीं पर मौत के घाट उतार देंगे। लेकिन हमें हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके पास दुनिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर्स हैं और वो हर वक्त उन पे नजर रखते हैं। इसीलिए अगर हमने एक भी गलती की तब वो लोग हमें शूट करने में एक बार भी नहीं सोचेंगे। इसीलिए हम सबको ध्यान से रहना है। फिर ये सारे लोग तैयारी करते हैं और उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनकी डील होने वाली है। फिर ये हर जगह पे कैमरा लगा देते हैं ताकि इनके पास सबूत भी हो और ये किसी जगह को नहीं छोड़ते। फिर ये सारे लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और वो कार्टेल के आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद इनकी नजर पड़ती है कुछ गाड़ियों पे। वो लोग गाड़ियों से आए हैं और उसके साथ साथ ट्रक से भी, और वो सारे लोग अब इनके निशाने पे हैं। लेकिन इन सबको ये बात पता नहीं है कि यहाँ पर एक और स्नाइपर है और वो है ब्रेंडन। और ब्रेंडन ने इन सब पे नजर रखा हुआ है, लेकिन ब्रेंडन के बारे में कोई भी नहीं जानता। तभी हम और सिपाहियों को देखते हैं और वो सारे लोग अलर्ट हो चुके हैं और अभी वो कुछ करते उससे पहले एक सिपाही का रेडियो बज जाता है और इसकी आवाज बहुत ही तेज होती है। इसीलिए कार्टेल वाले इस आवाज को सुन लेते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि अमेरिकी सिपाही कहाँ पे हैं। इसीलिए वो इन पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं और अब देखते ही देखते हर जगह गोलियां चलने लगती हैं और हर जगह सिर्फ और सिर्फ चीखें होती हैं और कार्टेल की तादाद बहुत ही ज्यादा है। इसीलिए वो अंधाधुंध इन पे गोलियां चला रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है ब्रेंडन के बारे में। इसीलिए ब्रेंडन इन पे दूर से ही निशाना लगाता है और वो एक एक करके कार्टेल के सारे लोगों को मारने लगता है और अमेरिकी सिपाही इन सबका बहुत ही जम के मुकाबला करते हैं और वो इन पे भारी पड़ रहे होते हैं। जहाँ भी कार्टेल वाले भाग के जाते हैं ये उन्हें शूट कर देते हैं। इसीलिए अब कार्टेल वालों को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी इनके एक साथी को मार देते हैं। तब अमेरिकी सिपाही और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो सबके पीछे लग जाते हैं और एक एक करके सबका खात्मा करते हैं। और एक वक्त ऐसा आता है जब वो सारे कार्टेल का सफाया कर देते हैं और अमेरिकी इस जंग को जीत जाते हैं और वो कार्टेल के सारे गाड़ियों को भी तबाह कर देते हैं। फिर ये सारे लोग खुशियां मनाने लगते हैं, लेकिन ये लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं इनके लीडरशिप पे कोई गोली चला देता है और गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि डेविड है। फिर हमें यहाँ पे पूरी सच्चाई पता लगती है कि इन्हें ये टिप डेविड ने ही दी थी ताकि वो सारे सिपाहियों को एक जगह पे इकट्ठा करे और एक एक करके सबका सफाया कर दे। इसीलिए वो सब पे गोलियां चलाने लगता है। तभी डेविड की नजर पड़ती है यहाँ पे ब्रेंडन पे और वो ब्रेंडन को मारने ही वाला होता है। तभी उसके हाथ पे कोई गोली चला देता है जिससे डेविड घायल हो जाता है। तब हमें पता लगता है कि डेविड पे गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि थॉमस है, यानी कि ब्रेंडन का पिता, और वो अभी भी जिंदा है। इसीलिए अब ब्रेंडन घायल हो जाता है और वो भागने लगता है जंगल की तरफ। लेकिन अब सारे लोग उसे देख लेते हैं। एक तरफ से ब्रेंडन उसके पीछे भाग रहा है, तब दूसरी तरफ से सना, रीस और बीडविल ये लोग भी उसके पीछे भाग रहे हैं और डेविड ऐसे ही भागते जा रहा है जंगल के अंदर। और जल्दी ये सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं। फिर ये प्लानिंग करते हैं कि अलग अलग हिस्से में बट जाएंगे और ये हर जगह पे जाकर के उसे ढूंढेंगे। इसीलिए अब सारे लोग अलग हो जाते हैं और पूरे जंगल में उसे तलाश करने लगते हैं। तब देखते ही देखते सुबह हो जाती है। फिर जब सना आगे बढ़ रही होती है तभी उस पे एक फीमेल स्नाइपर हमला कर देती है और वो अंधाधुंध इस पे गोलियां चलाने लगती है। लेकिन सना भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है, उसे पता है कि ऐसे लोगों का कैसे मुकाबला करना है। इसीलिए वो उसके साथ एक खेल खेलने लगती है। वो बार बार उसे डिस्ट्रैक्ट करती है और अंत में वो उस पे गोली चला देती है। फिर वो महिला जैसे ही घायल होती है सना उसका काम तमाम कर देती है। तभी हम बीडवेल को देखते हैं जिसपे एक कार्टेल का मेंबर हमला कर देता है और वो भी उस पे अंधाधुंध गोलियां चलाता है, लेकिन बार बार बीडवेल उससे बचते रहता है। फिर एक वक्त के बाद बीडवेल उसके पास जाता है और उसे पंच से मार के बेहोश कर देता है। फिर वो आदमी जैसे ही नीचे गिरता है बीडवेल उसका भी काम तमाम कर देता है। तभी हम ब्रेंडन को देखते हैं और अब ब्रेंडन को पता लग जाता है कि डेविड कहाँ पे है। इसीलिए वो पहुंच जाता है डेविड के पास। तब डेविड उसके सामने ही होता है, लेकिन ब्रेंडन को पता है कि डेविड इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है और वो ब्रेंडन से भी बेहतरीन स्नाइपर है। इसीलिए उसने कोई ना कोई प्लानिंग की होगी और डेविड के मुकाबले ब्रेंडन को उतना एक्सपीरियंस नहीं है। फिर भी ब्रेंडन उसे मारने ही वाला होता है। तभी डेविड उस पर हमला कर देता है और अब ये दोनों लड़ने लगते हैं।
और इनके बीच बहुत देर तक लड़ाई होती है, लेकिन अंत में डेविड उसे बेहोश कर देता है और जैसे ही ब्रेंडन उठता उससे पहले डेविड यहाँ से गायब हो जाता है। तभी यहाँ पे थॉमस आता है। फिर अपने पिता को देखने के बाद ब्रेंडन बहुत खुश है क्योंकि सबको लगने लगा था कि थॉमस मर चुका है। तभी यहाँ पे बाकी लोग भी चले आते हैं और ये सारे एक दूसरे को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश है। इसीलिए अब ये लोग एक साथ यहाँ से निकल पड़ते हैं और अब इन्हें खबर मिली है कि डेविड ग्रीस जा रहा है और इन सब का टारगेट डेविड ही है, इसीलिए एक साथ जा रहे हैं उसका खात्मा करने के लिए। तब ये सारे लोग बात करने लगते हैं कि आखिर डेविड सारे लोगों को क्यों मार रहा है। तब थॉमस कहता है कि जब वो मरीन में था तब डेविड भी उसके साथ था और वो उसका अच्छा दोस्त था, लेकिन फिर सारी चीजें उसके लिए बदल गई। जैसे ही उसे PTSD की समस्या हुई तब से वो पूरी दुनिया के लिए बदल गया और सबको अपना दुश्मन मानने लगा। तभी सुबह हो जाती है। तब थॉमस बात करता है ब्रेंडन से और वो अपना राइफल दे देता है ब्रेंडन को और कहता है कि अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, आज से ये मेरी राइफल तुम्हारी है। लेकिन ब्रेंडन जानता है कि ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि उसके पिता एक बहुत ही बेहतरीन स्नाइपर है। तभी ये लोग पहुंच जाते हैं ग्रीस। तब थॉमस बात करता है कर्नल से और ये लोग योजना बनाने लगते हैं। जितने भी लोगों को डेविड ने मारा है उनमें सबसे बेहतरीन स्नाइपर है कर्नल और थॉमस, इसीलिए इन्हें पता है कि अब डेविड इनके पीछे जरूर आएगा। फिर सारे लोग अपनी अपनी पोजीशन लेने लगते हैं और इन्हें पता है कि डेविड अब इन पे हमला करेगा, इसीलिए ये लोग भी हमला करने के लिए तैयार हैं। फिर ये लोग अपनी बेस्ट जगह पे चले जाते हैं जहाँ से ये लोग हर जगह पे नजर रख सके। फिर कर्नल और थॉमस ये जाकर के बीच में खड़े हो जाते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि इन्हें ही देख करके डेविड यहाँ पे आएगा। फिर जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक डेविड यहाँ पे गोली चला देता है और एक गोली आकर के लगती है यहाँ पे कर्नल के कंधे पे और वो नीचे गिर जाता है। तब थॉमस भी नीचे झुक जाता है और सबको पता लग जाता है कि डेविड यहीं पे है। लेकिन अब डेविड सबको मारना चाहता है, इसलिए वो सबसे पहले सारे गार्ड्स को मारने लगता है। तभी हम बीडवेल को देखते हैं जिसे पता लग गया है कि डेविड कहाँ पे है, इसीलिए वो डेविड पे गोली चलाता है। लेकिन डेविड की दूरी बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए उसका निशाना चूक जाता है। तब डेविड को भी इस बात की भनक लग जाती है कि उन्हें इसकी लोकेशन पता लग गई है, इसीलिए डेविड बिल्कुल भी समय नहीं गवाता और वो यहाँ से भागने लगता है। लेकिन अब रीस देख लेता है डेविड को, इसीलिए अब वो भी उसके पीछे पीछे भागता है और ब्रेंडन भी रीस को भागता हुआ देख लेता है, इसीलिए वो उसके पीछे पीछे भागता है। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है उसे पता लगता है कि डेविड कहीं झाड़ियों में छुप गया है, इसीलिए वो जाने लगता है झाड़ियों के अंदर। तभी वो यहाँ पे रीस को देखता है और इसके सर पे डेविड ने बंदूक तान रखी है, लेकिन डेविड पेड़ के पीछे छुपा हुआ है, इसीलिए ब्रेंडन उस पर निशाना नहीं लगा पा रहा है और डेविड को भी ये बात पता है, इसीलिए वो इस चीज का फायदा उठाता है और गोली चला देता है रीस पे और यहीं पर रीस की मौत हो जाती है और उसे मारने के बाद डेविड भागने लगता है। तब ब्रेंडन फिर से उसका पीछा करता है, लेकिन डेविड भागता हुआ चला जाता है यहाँ की सबसे ऊपरी चोटी पे क्योंकि उसने ऊपर बंदूक को सेट कर दिया है, उसी बंदूक को जिसे वो अपने फोन से कंट्रोल कर सकता है। इसीलिए वो अपना फोन बाहर निकाल लेता है और हर जगह देखने लगता है। तभी हम ब्रेंडन को देखते हैं जो इसके पीछे ही है, इसीलिए अब डेविड उस पर गोलियां चलाने लगता है। तभी बीडवेल यहाँ पे देख लेता है डेविड को, इसीलिए वो डेविड पे गोलियां चलाता है और अब बहुत देर तक यहाँ पे ऐसे ही गोलियां चलते रहती हैं, लेकिन किसी का भी निशाना सटीक नहीं लगता और सब अपना निशाना ऐसे ही चूकते रहते हैं। तभी ब्रेंडन हमला कर देता है डेविड पे और ये दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन हर बार की तरह डेविड भारी पड़ता है ब्रेंडन पे और वो उसे मार करके नीचे गिरा देता है। तभी हम थॉमस को देखते हैं जो पहुंच जाता है उसी बंदूक के पास जिसे डेविड अपने फोन से कंट्रोल करता है। फिर वो उसके सारे कनेक्शंस को हटा देता है ताकि डेविड अब इस बंदूक को कंट्रोल ना कर सके। तभी हम डेविड को देखते हैं जो अपनी बंदूक बाहर निकालता है और अब ब्रेंडन उसके सामने है, इसीलिए वो ब्रेंडन पे बंदूक तानता है। लेकिन जब वो उसे मारने वाला होता है तभी थॉमस उसके हाथ पे गोली चला देता है और डेविड बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। तब थॉमस सीधा उसके सर में गोली मारता है और यहीं पर डेविड की मृत्यु हो जाती है। तब इसे देख करके सारे लोग समझ जाते हैं कि इतना बेहतरीन निशाना सिर्फ थॉमस ही लगा सकता है। फिर सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा होने लगते हैं, लेकिन थॉमस इनके पास नहीं आना चाहता। थॉमस बस डेविड का खात्मा करना चाहता था और अपने बेटे को बचाना चाहता था, इसीलिए थॉमस यहाँ से चुपके से निकल जाता है और वो किसी के भी सामने नहीं आता। फिर ये सारे लोग भी यहाँ से निकलने लगते हैं। तभी हम कर्नल को देखते हैं और हमें पता लगता है कि कर्नल अभी भी जिंदा है और गोली उसके बाएं कंधे पे लगी थी, इसीलिए उसके सिर्फ बाएं हाथ पे थोड़ी सी चोट है। लेकिन अब हर जगह शांति है क्योंकि इन लोगों ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को मार गिराया है। और अब इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।